क्वेश्चन नोट करो। A simply supported beam of length 4 meter. A simply supported beam of length 4 meter is subjected to the uniformly distributed load. Is subjected to the uniformly distributed load of 30 kilonewton per meter. Is subjected to uniformly distributed load of 30 kilonewton per meter over the whole span. Over the whole span. And deflect 15 mm. 15 mm ये डिफ्लेक्ट होता है, and deflect 15 mm at the center. Deflect 15 mm at the center. Determine the crippling load. Determine the crippling load when the beam is used as a column. When this beam is used as a column with the following conditions. When this beam is used as a column with the following conditions. दो कंडीशन है, पहला लिखो, one end is fixed and the other end is hinged. कॉलम का एक एंड तो फिक्स है और दूसरा एंड हिंज्ड है ना। पहली कंडीशन ही तो ये है। दूसरी कंडीशन मतलब दूसरा जो क्वेश्चन होगा इसका वो है बोथ द एंड्स आर पिन जॉइंटेड। देखो किसी भी एक में निकाल लो, फिर वो फैक्टर लगा देना, ठीक है, तो उससे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन को समझो कि उसने बोला गया क्या है और क्या चीज आपको निकालनी है ना। शुरुआत से शुरू करो। A simply supported beam, तो simply supported beam सब लोग बना लो। This is the simply supported beam. इसकी लेंथ है 4 मीटर, 4 मीटर की लेंथ हो गई, ठीक है। This is subjected to uniformly distributed load, तो यहाँ UDL लगा हुआ है। कितना लगा हुआ है UDL? UDL लगा हुआ है 30 किलोन्यूटन पर मीटर, है ना। सारे लोग इधर ध्यान दो, जो मैं बता रहा हूँ उस पर। Over the whole span and deflect 15 mm at the center, तो सेंटर पर ये 15 mm डिफ्लेक्ट हो रहा है। क्या सेंटर पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आता है? और इसका फॉर्मूला आपको रटना भी पड़ेगा, मैं डिराइव करवाऊंगा स्ट्रक्चर्स के अंदर, है ना। ये फॉर्मूला याद भी रख दो कि जब भी सिंपली सपोर्टेड बीम दी जाए, यूडीएल दिया जाए, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सेंटर पर आता है और कितना आता है? क्या आंसर है बताओ जरा। 5 डिवाइडेड बाय 384 WL4 डिवाइडेड बाय EI। जिन्होंने याद नहीं किया वो याद कर लो, ठीक है, क्योंकि कई सारे टॉपिक्स के अंदर आपको जरूरत पड़ जाती है। सिंपली सपोर्टेड के तो रिजल्ट सारे याद रखा दो, है ना, कि जब कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगता है तब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनता है, एंड पर स्लोप्स कितने आते हैं, इस केस में कितना बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, एंड पर स्लोप कितने आते हैं, कितना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आता है। सिंपली सपोर्टेड के सारे रिजल्ट्स याद रखो, है ना, नोट करो। तो इसमें कंडीशन 15 mm सेंटर पर दिया हुआ था, क्रिपलिंग लोड आपको निकालना है, वन एंड फिक्स है, अदर एंड हिंज है। तो यदि आप इस बीम को ऐसे यूज कर लो, है ना, तो वन एंड इज फिक्स्ड एंड द अदर एंड इज हिंज। और दूसरे केस में आपको दोनों एंड हिंज बोला है क्या उसने, या दोनों फिक्स बोला है? क्या बोला है? बोथ द एंड्स आर पिन जॉइंटेड। दूसरे में तो पिन जॉइंटेड है, दूसरे में आपको पिन जॉइंटेड बोला है ना, दूसरे में पिन जॉइंटेड है। चलो, तो केस नंबर 1 ये है, केस नंबर 2 ये है। इसका रिजल्ट बताएं जरा, इसका रिजल्ट क्या है? आपको लोड पूछा है ना, तो P यूलर्स लोड पाई स्क्वायर EI डिवाइडेड बाय L इफेक्टिव स्क्वायर। L इफेक्टिव रिकॉल करेंगे आप, कितना होता है L इफेक्टिव इस केस में? तो वो होता है L/√2, तो उससे यहाँ पर 2 आ जाता है और यहाँ पर L स्क्वायर आएगा। इसका फॉर्मूला क्या है? P = पाई स्क्वायर EI डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। तो जो भी आप कोई भी केस पहले कर लो, अगर ये पहले करते हो तो इसका डबल कर देना, अगर ये पहले केस कर लेते हो तो जो भी आंसर है उसका आधा कर देना, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोबारा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा है आपको, लेंथ दे रखी है, ठीक है, 4 मीटर, ये तो 4 मीटर क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन है। क्या चीज नहीं है आपके पास क्वेश्चन में? EI। तो EI के लिए आपका ये इक्वेशन का डेटा लग जाएगा, EI यहां से निकल जाएगा, है ना। EI कितना मिला मुझे बताओ और यूनिट के साथ बताओ।
क्या mm इंटू 10⁻⁶ न्यूटन इंटू mm स्क्वायर। सब लोग निकालो, आप लोग जो आंसर देंगे वो मैं यहाँ लिखूंगा। मेरे पास तो फाइनल आंसर है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं होता, मेरे पास सिर्फ फाइनल आंसर लिखा हुआ है। तो आप लोग मुझे बताओ कि ये सॉल्व तो सब लोग करेंगे। W आपका W बताना, W कितना लिखोगे? सारा वर्क न्यूटन और mm में करो है ना, तो ये अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे ना सेम आएगा ये, इंटू 10⁻³ न्यूटन 10⁻³ mm, तो ये कट जाता है, तो 30 न्यूटन पर mm है लोडिंग भी है ना। तो यहाँ 30 रख दो, यहाँ 4 मीटर की जगह 4000⁻⁴ कर दो है ना। उससे क्या होगा, न्यूटन और mm में हैबिट डालो आप काम करने की हमेशा। आरसीसी के अंदर, सोम के अंदर और स्टील के अंदर न्यूटन और mm में ही काम करना है। जब ट्रांसपोर्टेशन पढ़ोगे तो किलोग्राम और सेंटीमीटर में काम करना है, क्योंकि उस सब्जेक्ट में यूनिट यही चलती है। 12 लिख दूं मैं जेकी? चलो बाकी इधर करो, फेस को करो। जब आपने ये रखा तो क्या मिल रहा है आपको बताओ? फाइनल आंसर बताना किलो न्यूटन के अंदर। मेरे पास लिखा हुआ है 8224.5 किलो न्यूटन, 8224.5 किलो न्यूटन। ठीक है, यहां पर जब ये वैल्यूज पुट कर दोगे आप इसकी, तो आपको आंसर मिलेगा 8224.5 किलो न्यूटन। और इसका आधा कर दो, क्योंकि फॉर्मूले में 2 वाली टर्म मिसिंग है, इसका आधा कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 4112.25 किलो न्यूटन। सबका आ गया आंसर। यूनिट्स वगैरह का ध्यान रखा करो, 10 की पावर ओवर में गलती कर दोगे तो ये किलो न्यूटन की जगह मेगा न्यूटन बन जाएगा आपका, कभी न्यूटन बन जाएगा है ना, तो वो गलत हो जाता है। फिर इस बार बच्चे यही बोल रहे हैं एसएससी ने पता नहीं किस तरीके से कॉपी चेक करी है, किसी के ज्यादा किसी के कम। और आजकल तो ये जो सोशल सिस्टम वगैरह होता है उससे सब चीजें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल मिल जाती है, दिख जाता है कि हाँ साफ साफ किसी का आंसर गलत है तब भी मार्क्स दे रखे है ना, किसी का सही किया हुआ है तब भी उसको मार्क्स कम दे रखे हैं। इस तरीके की बातें लोग कर रहे हैं ना, तो आप समझो जरा, आपको एक्यूरेसी रखनी पड़ेगी, एक्यूरेसी रखा करो। ऐसे नहीं कि हाँ कुछ तो मार्क्स मिल रहे हैं, इसके भरोसे कभी मत बैठना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करें। सबके आंसर्स आ गए, सिंपल क्वेश्चन था, तो 2 चीजों को मिलाकर के एक क्वेश्चन बना दिया यहाँ पे है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अ सॉलिड राउंड बार, a solid round bar 4 meter long, a solid round bar is 4 meter long and 5 centimeter in dia and 5 centimeter dia was found to extend 4.6 mm, was found to extend 4.6 mm, 4.6 mm under the tensile load of 50 kilonewton, under the tensile load of 50 kilonewton. This bar is used as a strut. This bar is used as a strut with both the ends hinged. पहले बीम को आपने कॉलम की तरह यूज किया, अब बार को कॉलम की तरह यूज कर रहे हो। बार, कॉलम, बीम, शाफ्ट मेंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताते, लोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं कि लोडिंग कैसे लग रही है। ठीक है, नोट करो। Determine the buckling load for the bar. कहां तक लिखा था आपने? This bar is used as a strut है ना। A solid bar, round bar, 4 meter long and 5 centimeter in dia was found to extend 4.6 mm under the tensile load of 50 kilonewton. यहां तक लिखा। This bar is used as a strut with both ends hinged. लिख लिया। नेक्स्ट लिखो। Determine the buckling load for the bar. Determine the buckling load for the bar and also the safe load
and also the safe load. Take the factor of safety as 4.0. Take the factor of safety as 4.0. फैक्टर ऑफ सेफ्टी का क्या रोल रहेगा? उसने सेफ लोड पूछा है, तो जिस लोड पर वो फेल होगा यानी कि जो अल्टीमेट लोड है डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर देना तो सेफ लोड आ जाएगा. ठीक है, चलो सॉल्व करो, देखें इस क्वेश्चन को. तो सॉलिड राउंड बार है यानी कि क्रॉस सेक्शन उसका सर्कुलर है, तो आप डायग्राम ही ऐसे बनाओ, है ना. इसके बाद में आपको बोला गया है कि ये 4 मीटर की लॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर इसका डाया है, दिस इज 5 सेंटीमीटर डाया. ठीक है, और इसमें इसने कोई टेंशन लोड लगाया था, पी लोड लगाया, और पी लोड था 50 किलो न्यूटन का टेंशन लगाया, और इसका एक्सटेंशन हुआ 4.6 mm का. तो बताओ बार में डेल्टा और टी में क्या रिलेशन होता है? डेल्टा बराबर PL डिवाइडेड बाई ई. ठीक है, इस वाले रिजल्ट से हमें कुछ चीज मिल जाएगी जो इसके अंदर मिसिंग होगी दूसरे पार्ट को सॉल्व करते समय, है ना. तो दूसरा पार्ट देख लो. बार को स्ट्रट की तरह यूज कर रहे हैं. स्ट्रट क्या है? स्ट्रट एक कंप्रेशन मेंबर है और उसमें कंप्रेशन एक्सियल डायरेक्शन में लगता है. स्ट्रट और कॉलम में डिफरेंस क्या है कि कॉलम अपनी जगह पर रहता है, स्ट्रट पिन जॉइंटेड रहता है तो वो क्विक शिफ्ट हो सकता है ना. दूसरी चीज स्ट्रट आपका इंक्लाइंड भी हो सकता है, कॉलम कैसा है? कॉलम वर्टिकल है. ठीक है, बस ये वाला डिफरेंस चलता है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं. ठीक है, डिटरमाइन द बकलिंग लोड ऑन द बार एंड ऑल्सो द सेफ लोड. ठीक है, तो आपने यहाँ पर इसको ऐसे रखा और इसको एंड कंडीशन को हिंज बोला है ना, तो बोथ द एंड्स आर हिंज्ड. तो इस कंडीशन में अगर आप इसको यूज कर लोगे तो क्या होगा? तो यहाँ पर P निकालना है, तो P इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI डिवाइडेड बाय L स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, L इफेक्टिव L के बराबर होता है सिंपली सपोर्टेड में. नहीं, गलत है कितना? गलत है. बकलिंग लोड पूछा है, सेफ लोड पूछा है आपसे. अच्छा, मेरे पास में ना जो एक आंसर लिखा है 1047.5, दो चीजें पूछी है आपसे, निकालना. देखें मेरे पास में सिर्फ एक ही आंसर लिखा हुआ है 1047.5. हाँ ठीक है, फिर ठीक है. तो यहां से आपने जो बकलिंग लोड निकाला वो कितना बताया? गौरव कितना बता रहे हो? 418082 किलो न्यूटन या न्यूटन, कितना है? न्यूटन. यहां से इन्होंने इतना बताया कि सर इस जगह से इतना आ रहा है. यहां से क्या निकाला आपने? इस जगह से ई की वैल्यू 2.21 इंटू 10⁴ 10⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर. इन्होंने ई इतना निकाला जो ये डेटा दिया हुआ था इससे, और ई को उठा करके फिर यहाँ पुट किया. आई कितना पुट किया? आई तो वही आपका. ठीक है, बकलिंग हो रही है यानी कि एक्सिस प्लेन में रहेगी. π/64. ठीक है, d⁴. बात समझ में आ गई? सब लोग निकालो, आंसर आपको ये मिल जाएगा. फिर उसके बाद आपसे पूछा था सेफ लोड, है ना. तो सेफ लोड कितना होगा? वो हो जाएगा 4182 डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी दी थी मैंने आपको? 4. डिवाइड करोगे तो 10 कितना आ रहा है? 1045 है ना न्यूटन. मेरे पास यही लिखा हुआ है 1047.5 मेरे पास लिखा हुआ है. ठीक है, इसके आसपास आंसर इज करेक्ट. ठीक है, वेरी गुड. अतीबा का एकदम एग्जैक्ट मिला है ना. गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस.
मेरी छोटी बेटी ना, उसको मैं मैथ्स में पढ़ाता हूँ, तो उसके बाद में भी क्या है कि वो भी इतनी सिली मिस्टेक्स करके आती है कि इतनी अच्छी मैथ्स होने के बावजूद ना, उसकी मैथ्स बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी मैथ्स होने के बावजूद भी ना सिली मिस्टेक्स की वजह से क्लास में भी फर्स्ट या सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन पे भी नहीं आ पाई, समझ लो। तो सिली मिस्टेक्स कई बार खा जाती है बहुत सारी चीजों को, है ना, अरे इसमें तो ये गलती कर दी, अरे इसमें तो ये गलती कर दी। उसको आते 7th 8th क्लास की भी सवाल आते हैं, अभी 5th क्लास में है ना, लेकिन फिर भी सिली मिस्टेक करने की वजह से आप नीचे रह जाते हो। तो आप लोग लास्ट तक आंसर सही निकालने की आदत डालो। मैं निकालता था हमेशा आंसर लास्ट तक, कॉन्सेंट्रेशन लेवल से ही होगा वो, ठीक है। कई बार चीजें रीड करने में आपने गलती कर दी, डेटा लेने में गलती कर दी, है ना, तो वो लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से होता है बस वो। चलो आगे चलते हैं ना, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, नोट करो।